सिर्फ किसानों ने हिलाया इसको और आगे भी किसान ही हिलाएंगे इसको। ठीक बताओ जी, कुछ भी कर लो, प्रधानमंत्री देश का ठीक आदमी है। जब मैं जितने लेगी बताए कांग्रेस को घेरे और कांग्रेस को घेरू, हाँ चाहे बड़ों को है। देख बात मोदी रांडो खट्टर रांडो मैं भी रांडो तो मैं अंत पर कट जाऊं फिर। जा इनकी बार इंडिया गठबंधन के आओगा, मोदी का सपड़ा साफ हो लिया है। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार आप सर्वे सीरीज देखने आ रहे हो और फिलहाल आप इन जो है भाई एमपी चुनाव सर के ऊपर हैं, तो एमपी के पोलिंग रहेगी, के रिजल्ट रहेंगे, अलग अलग गाँव हम जानना रहे, आपकी रिपोर्ट देना रहे। हाँ, हालचोट की अगर मैं बात करूँ तो गांव जनावास के अंदर मौजूद हूं, जो कि भिवानी मंदरगढ़ लोकसभा गांव है और जहां के एमपी चौधरी धर्मवीर सिंह जी हैं। और मेरे साथ आप हालचोट में देखने रहे हो गांव के मननी सरपंच साहब हैं। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी, राम राम। समझ तो बिल्कुल एकदम, आप बताओ। तो सरपंच साहब पीछे आप इन देखा है भाई सरपंचा की अच्छा जूत बाजिया है सरकार के लिए, धरने भी दरे गए हैं, आंदोलन भी होया है, मनमुटाव भी हुए हैं। तो आपका क्या कहना है भाई, सरकार की नीतियाँ कैसी हैं और के कुछ सरपंच का हाथ में छोड़ रखे? ऐसा है जी, सरपंचा का कुछ थोड़ी ही नाराजगी थी कुछ सरपंचा के, और उनका हो सके आज भी होगी, क्योंकि हर कोई किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो कुछ सरपंच थे जो विपक्षी पार्टी के साथ जुड़ रहे थे, उनके नाराजगी थी और उन्होंने यो सारा प्रोपगंडा रचा था। और ऐसा कोनी कुछ कोनी कि अभी सारे सरपंच नाराज हैं। मैं कभी किसी आंदोलन में ना तो गया और ना ही कोई हस्तक्षेप करा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ थोड़ी ही ये जो सरकार की नीति थी, थोड़ी ही नाराजगी सरपंचों में हुई थी कि 2 लाख वाली थी वो नए के बराबर थी। नाली निर्माण भी कोनी हो 2 लाख में, यदि गली थोड़ी ही लंबी हो तो वो लिमिट भी सरकार ने 5 लाख तक कर दी थी। और आज फिर सरकार थोड़ा उसके ऊपर और विचार करी है, कुछ छूट और भी दे देगी। पीछे पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद हैं, वो ये कह रहे थे कि जी हमारे पास कुछ अधिकार ही को नहीं, तो उन अधिकार भी दिए थे कुछ सरकार ने। इस बोल के कुछ थोड़ा पंचायत में हमें थोड़ा रोष था। आज ऐसा कुछ को नहीं, लगभग पंचायतें सरकार के साथ हैं। तो अब एमपी चुनाव हैं तो जनता अपना क्या लागा है, किस साइड जागी, बीजेपी कांग्रेस? ऐसा है जी, बीजेपी फुल बहुमत से बनेगी। थोड़े बहुत वोट दाएं बाएं उसके हैं और बाकी कोई भी टक्कर में ही कोई भी पार्टी बीजेपी का आज के दिन। अपने भिवानी मंदरगढ़ भी की भी बात करें तो चाहे किसी ने भी टिकट दे दी हो, पार्टी क्लियर है। ये भिवानी मंदरगढ़ की जो सीट है ये बीजेपी की है, क्लियर है भाई। कांग्रेस ने 10 साल हो गए सत्ता तबार हरियाणा में, तो इस बार कांग्रेस अपनी फुल पावर मारने की कोशिश करेगी कि भाई सरकार आ। पावर तो पीछे भी मारी है जिनने, पावर में कमी पीछे भी कौन छोड़ी। कोई भी उम्मीदवार है वो हर संभव कोशिश करे है जीतने की, इन्होंने कोई कोर कसर कौन छोड़ी पीछे भी। लेकिन जनता के दिल में मोदी घुस रहे हैं और वो मोदी ने ही वोट दी ही। फिर नो भी कहे हैं बाजीगर जादूगर डमरू बजाओ है, डुगडुगी बजाओ। वो तो जी राजनीतिक सिस्टम का हिस्सा है, वो क्या है कि नहीं, कोई किसी ने जादूगर भी कह दे, कोई कुछ कह दी ही, चोर लुटेरा भी कह दी, फिर उससे है ना वोट परसेंटेज बढ़े है ना कि घटे है। तो जो है समीकरण एक आरोप और लग गया है भारतीय जनता पार्टी पर कि भाई जात पात धर्म की लड़ाई करवाओ हैं, बिड़ा दें अपस्ट्रीम और उसके बाद चुनाव जीता जाए। ऐसा जी, मैंने किसी भी नेता के मुख से कोई भी जाति का शब्द मैंने आज तक सुना कौन है। ये अपना नीचे जो पार्टी के वर्कर हैं ना, जो अदर पार्टियां की, ये जात पात में घोड़ते हैं। बाकी पार्टी बीजेपी पार्टी कभी भी जाति की बात कौन करे। सब भाई मिल के रहो, एक रहो, ये तो जरूर बात करें, लेकिन ना कि जाति की बात आज तक मैंने कौन सुनी है। 35 का नारा दिया गया था पिछली बार, किस नेता ने दिया, मैंने आज तक कौन सुना। किसी पार्टी के जिम्मेवार नेता के मुख से मैंने कौन सुना ये बात। ये नीचे वर्कर लोग हैं जो वो भी अदर पार्टियों की, वो चला दी हैं और उसके कुछ लोगों ने बहला फुसला के कुछ वोट प्रभावित कर सकें, लेकिन ऐसा कुछ कौन के भाई पार्टी की सीट प्रभावित हो जाएगी, सीट प्रभावित कौन नहीं होगी। तो इस बार कंफर्म मानो? बिल्कुल 100% है जी, 1% भी कोई डाउट को नहीं। तो 403 में क्या लगा एमपी कितने हैं? 403 जो आपकी बार की बात कर रहे हो आप, लगभग सेम रहेगा आंकड़ा। कोई एक आधी जगह थोड़े बहुत वोट परसेंटेज प्लस माइनस हो सके, लेकिन सीटा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बढ़ सके घटने का कोई गुंजाइश नहीं। क्लियर आऊंगे मोदी जी? बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो सर बस आप तो कहे हैं भाई क्लियर आऊंगे। राम 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 राम। सत्यवान शर्मा। तो शर्मा जी आप क्या बताओ थे कि क्या कर रखा है देश का मोदी ने जो पॉपुलर बना रखा है ना, वो खेला हमें तो ये मोदी खेला उस तरह खेलने ला रहे हैं। अच्छा। तो चुनाव है क्या लगा है, बीजेपी कांग्रेस किसके हाथ में सत्ता? नो गांठ बनना है ये देख लियो कौन सही बनना। तो आप बताओ किसकी बनना है? 1 2 4 कोई नहीं और किसी बंद नहीं। हां जी, खट्टर के दिया की संभालो कोई नहीं, खट्टर की बंद है और किसी का जोड़ूं। अच्छा,
1-3 तो भाई अब नो चाहो बजनास में आके मतलब जनता बीच में आऊं भाई के कुछ समस्या और क्या ही जाई बेरा फट है आके संभालना चाहिए। खाली पर्ची लेके जब नजदीक लगे ना उस टाइम पर फिर नहीं पूछने लग जाए किसने दोगे आना चाहिए। ठीक बात। तो अपने एमपी भी हैं विधायक भी हैं तो वह जनता बीच में आंदे कौन एमपी देखे ना हम तो अच्छा और के वोट मांगना आज एमपी खड़ा है एमपी नजदीक में झड़का जेपी दलाल है वो चला जा है। दलाल ने भी थोड़ी बहुत सोचनी चाहिए ना अपना अपना एरिया का मत देखो ना कि भी मेरा लका चना खेती गुण पीस है हम भी साथ में सा मुआवजा मट मोटा हमारा भी होना चाहिए। और अगर विधायक जी की बात करें विधायक जी तो मार दी इस चक्कर हाँ बहुत समस्या परेशानी सुनते होंगे आपकी परेशानी दिले सुने ही बकरीद से को नहीं हाल बाकी सुने जरूर से। फिर किस तरफ जाओगे एमपी चुनाव में एमपी चुनाव में तो देख बीजेपी मोदी के पीछे जाना ही पड़ेगा और कैसे तो आप मोदी को संभालते कौन है फिर नको संभालते तो कौन ही एमपी कौन संभाला है ने मोदी ने बताया ना मैं कि मोदी ने निचला खच्चा पकड़ के ठीक है ना हाँ। अच्छा तो और अगर हरियाणा में बात करी जाए तो सरकार किसकी जाओगे देखो की बेरा पट है तो 10 साल हो गए बीजेपी ने ऊपर भी नीचे भी तो उन्होंने देखा है राज के साथ है और 10 साल उड्डा कर गया था इसकी 15 साल करवा दे किमित जीत हुआ वहाँ अच्छा 10 तो उड्डा भी कर गया था ठीक बात मेरी तो फिर दोबारा बीजेपी चाहो और के आपने बताया नहीं आपकी मैं राय तो- गांठ बांधा थे आप किसकी बंद है गांठ वो तो बताओ मैं देख बात था मोदी रांडो खट्टर रांडो मैं भी रांडो तो मैं अंत प्रकट जाऊं फिर है मेरा तो सड हो गया ये तो नो को कुआरे पलछण भी करी है तो करी है तो मैं आए को उस लिस्ट में मार लिए फायदा हाँ, तो के रांडो तलाक नहीं दे क्या बिल्कुल वो रांडे ना रांडा नहीं है बिल्कुल ही मोदी योगी लगा ले फिर हाँ योगी तो मोटा सा है योग्य वाली कैटेगरी में हूं मैं। अच्छा आपका क्या मानना है किसकी सरकार होनी चाहिए भाई सरकार का बदलाव तो जरूरी है बदलाव जरूरी है बिल्कुल तो कांग्रेस की तरफ जाओगे वो तो देखो समय बताएगा बदलाव चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का भी बदलाव होगा अच्छा हाँ होना चाहिए कौन चाहो फिर वो तो भाई बके मेरा कौन किसने बना होगा सारी पार्टी इकट्ठी हो रही है तो इसका जाओगे हाँ बिल्कुल लेकिन बनाऊं तो कोनी गांव वाला तो मन चाहे बनाऊं तो कोनी अच्छा अरे ये मोदी ने रखना पड़ो रखना पड़ा हाँ आप तो नाटक ना रहे हो भाई बदलाव जरूरी हाँ बदलाव तो होना चाहिए बदलाव बिना तो कोई चीज़ की समस्या नहीं मिटे क्या कमियां लगी 10 साल में मोदी जी के राज में भाई कमी तो सारी लगे हमने तो एक दो तो बताओ कोई काम तो है नहीं बिना झूठा हाँ जाई जाओ लाल डोरे कोई लठ पसारा किलो का गए सिर फुटन ला रहा मानस मन ला रहा रोजाना ये भाई बंटवारा काम था पहले ये लाल डोरे सरकार खर्च कर दी नहीं है या करियो समाधान इसको काटो है ये 13 प्लाट में तेने जगह दी जितने मेरे लाल डोरे में बिजाई फंसा दी है ये सिर फुटन ला रहा मुकदमा हो रहा रोजाना वो समाधान काटो कि मैं ये थोड़ा खट्टर ने गलत किया भाई अच्छा इसके अलावा और मैं को नहीं भैया वोट में तो दूं को नहीं ए कटन और बोला गरीब सुन ले बस सबने मार दिया मुताई की मेरा बस आगे यार ले जा तुरंत उतरन पड़े थी अब बात थी बात ने बता दी या दरखास्त लगा तू तेने मन नहीं करांगा और बोल ऊपर ले चुनाव की बात कर रहा है मैं चुनाव को नहीं भैया आड़े चुनाव प्रधानमंत्री खातिर को नहीं आड़े चुनाव चुनाव नहीं ना मोदी जी ने कौन दे वोट मोदी ने देगा करा क्यों रे पहले का बीजेपी में धर्मवीर खड़े तो उसके गली करना पड़े हमने तो वोट है दिक्कत पड़ी है क्या जीत रहे सक लो वो तो आगे हमें पूछा होगा न जिद्दे बेरो पटको कि भाई इसके चलते लाल डोरे के चलते बहुत आदमी बर्बाद हो रहे हैं भाई झूठी सरकार है ये हैं? ऑफर ज्यादा दे है करना कुछ नहीं है झूठा वादा करती है सरकार कुछ नहीं करती है अच्छी सरकार है बेरोजगार बना दिया सबने काम करने वाला आदमी देखा था आपने काम सबको रोजगार दिया था बंसीलाल ने जमीन से आसमान तक ऐसा आदमी चाहिए हमारे को काम करने वाला राम 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 जी शुभ नाम राजेंद्र तो बात कर रहे हैं जी चुनाव हैं आगे एमपी चुनाव तो के देखो किसका हाथ में देश की बागडोर होनी चाहिए बीजेपी या कांग्रेस बीजेपी का मोदी 10 साल हो गए हाँ यही फिर होना चाहिए तो लोग नो कहें डो डो की बजाओ है बाजीगर है जादूगर है ठीक बताओ जी कुछ भी कर लो प्रधानमंत्री देश का ठीक आदमी है ठीक आदमी देश में कौन पड़ता देश में रह जी कहीं कौन जा रहे हो तो आप ये आपके
गांव के हैं, ग्रामीण हैं, आपके भाई बंद हैं, ये परेशानी पर परेशानी बताना रहे ना जी कोई परेशानी नहीं है हमारे गांव में। ये ठीक काम लगा मैंने, कौन से काम ठीक करे? एक तो जी वृद्ध पेंशन कर रखी, एक यो गैस देने रहे चूल्हा, और जी फसल का बीमा, और छोटी छोटी सहायता काफ़ी मिले जी। घर बच्चन आराम से राम, तो कोई तकलीफ को नहीं। तकलीफ नहीं। हाँ तो ये सारी पार्टी इकट्ठी हो रही है, ये कहते चित मारे सब। जी हम तो बीजेपी को वोट देंगे, हमें नहीं पता जी और कुछ। अच्छा, आरटी पुटी हम तो राजनीति तो करते नहीं, हम तो बीजेपी को देंगे वोट, सरकार के पक्ष में रहेंगे हमेशा। किसने दोगे थे वोट? हैं वोट किसने दोगे? भाई तू कह गोविंद जा ना मैं तो पूछूं हूं। हैं भाई मन्नत कौन बेरो थोड़ा न बेरो बहुत दिन जानो। हाँ दिन जाना है? हाँ। तो क्या को यहाँ कौन देखो भाई नाम सुना है? हाँ तो किसाक सुना है नाम, अच्छा है ना वो नाम? भाई मन्नत देखो बेरो में को जानू उनको मन बेरो को फोन कर जानू उनको मन बेरो ने अच्छा, ठीक है छोरे खंगे उड़े। थोड़ा दिया उड़े मैं दे दी मेरो ठीक है। पहले भी तो घेरा हुआ किसी का तो। मन पहले तो मोदी को घेरे थो अच्छा, हाँ पहले मोदी ने घेरा था। हाँ और ई बेरो कौन भाई कहेंगे दिया ठीक। राम राम। राम राम भाई। अपना क्या मानना है? अपन भैया जब मैं जितने लेगी बताए कांग्रेस को घेरे और कांग्रेस को घेरूँ। हाँ चाहे बड़ों को है। अच्छा हैं? हाँ जिस टाइम मान ले वोट बने उसका पहला वोट पहले तो लेगी बताइए जितने हाँ। घेरे। कांग्रेस का घेरे, बंशीलाल परिवार तो स्वाई घेरा नहीं। तो इस 10 साल हो गए मोदी जी ने, क्या कमियां लगी अपने को? कमी दिखी? ना कमी कौन में तो अपना तो हाथ जच रहे हाथ के ऊपर है। अच्छा हाँ। तो फिर जिस तरह सारी पार्टी इंडिया गठबंधन कर तो लगा है तोड़ करेगा, मतलब मोदी जी हारेंगे? भाई वो कौन बता सका है, मतलब आप तो सिर्फ वोट के हाथ के ऊपर निशान, चाहे कोई बड़ा हो या नहीं बड़ा। राम राम। राम राम भाई। भाई मोदी ने देंगा, मोदी ने देंगा। मोदी ने दोगे? हाँ कारण कारण के है, कारण के हो तो मोदी ने देंगा वैसे। वजह तो होगी भाई मोदी जी ने। वजह कोई नहीं, जितना भाई बताइए इतना वजह क्यों थी देना मोदी ने कहा। अच्छा कारण को नहीं भाई कारण कुछ को नहीं। तो फिर नो भी कहे भाई डुगडुगी बजाओ है, बाजीगर है, जादूगर है, देश में कोर रहा है। थाली का थोड़ा बजवाए दे हक दो। हाँ ताली बजवा दे हैं। बढ़िया बीमारी कट गई हो तो फिर निवास तो हाँ बताइए ये अच्छा यहाँ लग गया भाई, इसकी नीतियाँ अच्छी हैं। वो अब इंडिया गठबंधन हो रहा है, सारी पार्टी इकट्ठी। ये सब फजूली बात है, इसमें कोई नहीं, कोई जनाधार नहीं। अच्छा कोई विकल्प नहीं है बराबर में। सबसे बड़ी बात तो यह है, अण का पहले लठबाज हैं यार, अण का आपसे पहले लठबाज हैं। कोई मुख्यमंत्री का कोई प्रधानमंत्री का दावेदार है, कोई नहीं, कोई चेहरा नहीं है इनके पास। वो तो सारी पार्टी मिलके एक नाम काट लेंगे। गड्ढा ही को जानते हैं, अण का आपसे नहीं फूट है, लठबाज है। ये विकल्प नहीं है, इसलिए मोदी बनेगा जी को रोकनिया को नहीं। हाँ राम राम भैया पूछ ना मैं तो अपनी तो नहीं एक बार दोनों ही सामी बतावा कौन काहे वाली दोनों भाई एक बात तो दोनों ही बतावा कौन बताओ बताओ और पूछ ले भैया सारा क्या लिया आप अब रह रहे हो? बता रहा दिनेश भाई बता दे कि शर्मा हमें यार ये बता दे बता भाई किसने दिया? ना ना बता बड्डा है मेरे तो मजाक कौन दे। बताइए अंग्रेजी। वोट कांग्रेस का दिया भैया कांग्रेस ने दोगे तो शर्माओ क्यों? तो शर्मावा के था कांग्रेस ने दोगे? कांग्रेस ने तो मोदी जी के राज में कमी लगी आपको? भाई मोदी माँ मेरे खाता तो कि न्यारो करियो को नहीं कमियां कहाँ दिखी था? ना मत को कमी बताओ कड़े को दिखी कमी फिर कांग्रेस ने वोट देने का कारण? देखा जहाँ भैया राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। शुभ नाम? प्रदीप। प्रदीप भाई अपना क्या मानना है, किसके हाथ में बागडोर होनी चाहिए? जब की बार इंडिया गठबंधन के आओगा, मोदी का सबड़ा साफ हो लिया है। तो फिर लोग हिंदुला का रोड़ा है ये जो इकट्ठी को नहीं हो सारी पार्टी? ना सारे इकट्ठे हैं, बिल्कुल इकट्ठे होंगे, सारी पार्टी इकट्ठे हैं। और एक का 400 प्लस इंडिया लेगी। अच्छा हाँ बिल्कुल लेगी। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? प्रधानमंत्री का चेहरा तो अभी बाद में पता चलेगा। तो कहते सहमति कौन बैठा ना ना सहमति बैठेगी। हाँ लगातार मीटिंग चल रही है। हाँ तो आप किस झंडे तले वोट देंगे? हम तो आम आदमी पार्टी देंगे। आम आदमी पार्टी की परसों रैली थी भी होने गए थे आप? हाँ गए थे, बहुत शानदार रैली थी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। तो डॉक्टर अशोक तंवर जी ने नू कही है कि हरियाणा में 90 की 90 सीटा पे जो है आम आदमी पार्टी अगले चुनाव लड़ेगी। हाँ जी बिल्कुल अगले चुनाव लड़ेगी, सरकार भी मनास्क है। तो फिर इंडिया गठबंधन कहाँ बचा?
तो वो तो हरियाणा का ना, जो गठबंधन तो अपना पूरा भारत का है। अच्छा हाँ एमपी चुनाव में गठबंधन, हाँ एमपी चुनाव में गठबंधन होगा और विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। हाँ तो आप चाहो कि भाई आम आदमी पार्टी सरकार आओ, हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार आओगी। एमएलए का चेहरा इतने तो किमें बेरा है, कौन है? ना चेहरा तो पार्टी वो करेगी बे। अच्छा हाँ आपने तो सिर्फ वोट डालने की। वोट डालने हम पदाधिकारी हैं पार्टी के, अच्छा डिस्ट्रिक्ट यूथ के हैं। अच्छा हाँ मोदी जी का सुपड़ा साफ करोगे? बिल्कुल साफड़ा दम्मा। कमियां कहाँ दिखाई दी अपने ये सारी हैं, जैसे जैसे क्या नाम है उसका कराया था इन्होंने किसाना का, 1 साल तक बॉर्डर पर रखे, 1.5 साल तक पूरे 700 प्लस किसान शहीद हुए हैं। कितने लाठियां बरसाई, किल तक वहाँ पर रोपी हैं। तो और इस फालतू के का इसका कि सारा किसान विरोध है, लगभग देश सारा खिलाफ हो रहा है। आप गए थे तब धरना गए थे? हाँ 1 साल यो किसान हाँ अच्छा नो बताऊं उड़े मान लो भाई जो रहा कर देना है तो खीर हलवा मिला करता खा तुम्हारा घर से ले जाता दूध दाम तावड़ अपन दाम बनाया करता। हाँ नहीं यार सच्चाई बात है ये। बिल्कुल सच्चाई है, जो ले रहा है बिल्कुल हमारे घर से जाया बोतल बोतल भी मर्जी मार पीसा पिया करता। पीने का शौक था उसने, वो पिया कर दी अपनी, नहीं पीने वाले थे अपना आराम दिखाया करता। हलवा पूरी सारा ठाट था जम्मू आंदोलन करता था तो हमें फिर स्वाद नहीं है। स्वाद कहाँ दिया, न्यू ही मोदी आ गया उड़ा वापिस कैसे लिया था आपको मालूम है? तो कैसे अड़ाई ने कठाम जीत दिया था, नहीं कदे आता ही हो तो बता। सिर्फ किसानों ने लाया इसको और आगे भी किसान नहीं लाएंगे इसको। किसान खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ एकदम। अजी ऐसा कुछ को नहीं, जब घोटाला होने लग रहा है, करने में सक्षम है तो सारी जगह करेंगे। आप बता दे सही बात है ना, घोटाला बिल्कुल है, घोटाला करेगा राजस्थान में, बिल्कुल कराया है। तो फिर सरपंच साहब ने तेलंगाना में कौन करेगा? भाई वो तो देखो थोड़ा बहुत ना छोटे तो फिर बेईमानी क्यों कर रहा है, कुछ तो देखना ही पड़ता है इनको भी। को नहीं एक तरफी, वो तो हिटलर राज हो जाएगा। अच्छा वोट कौन पड़ते? वोट पड़ेगा क्या रस का फिर? हेलो सरपंच साहब। हाँ जी 2029 में वोटें बंद हो जाएगी। ऐसा कुछ को नहीं, आप भी रहोगे यहीं पे। 29 में भी इसी तरह है ना, लोकतंत्र बिल्कुल इसी तरह चलता रहेगा। ऐसा कुछ कौन है, दुनिया के दिल में मोदी बसे है। रोजगार कितना दिया बोल रहे हैं? ऐसा है जी, सुनो पीछे की सरकार का इसका आंकड़ा निकालोगे ना आप एक्चुअली, तो देखो उसमें 10 साल के दौरान कांग्रेस ने कितने रोजगार दिए हैं, और 10 साल पूरे ना हो लेने दो, उससे कम रोजगार नहीं रहेगा हरियाणा में। आप देख लियो ये आंकड़ा, हाँ बिल्कुल नहीं रहेगा। फिर आप चाहो हो कि मोदी जी दोबारा आए? ऐसा जी हम चाहूँ अभी, हाँ, और मोदी जी दोबारा नहीं, तीसरी बार आने लग रहे हैं, खुले बहुमत से आएंगे। हाँ बिल्कुल, हरियाणा में भी यही सरकार बनेगी। अब इंडिया गठबंधन की भाई नु का 480 ऐसा जी इंडिया गठबंधन का आपने देखा होगा, इनकी फूक निकल ली पीछे है ना, इनका सीटा के ऊपर हो जाए। कदे तो केजरीवाल ये कहते हैं दिल्ली में मैं लड़ूंगा और अपना पंजाब में मैं लड़ूंगा, पंजाब में मैं लड़ूंगा, दिल्ली में मैं लड़ूंगा, और अदर जो स्टेट है उनमें मेरी परसेंटेज के हिसाब से मैंने सीट दो। तो इनका आपस में है ना अनबन होने लगी इनकी। कौन चल रही है ये है ना, ये बेमेल गठबंधन है, ये ज्यादा चलन वाला कौन है? अभी देखा आपने पीछे 4-5 स्टेट में चुनाव है, इसमें भी आपस में छिन्ना झपटी रहे हैं। तो ये कौन चलना जी, ये बेमेल गठबंधन है। राम राम भाई साहब। राम राम शुभ नाम भाई? सतीश भाई। सतीश। तो युवा हो, पेपर तैयारी तुरी क्या करे? हाँ ना, भी पढ़ाई चल लो। कौन सी क्लास में? 11th में। मोदी जी जाने हैं, देखा सुने? हाँ मोदी बढ़िया काम करा भाई। एक आधा काम को ध्यान में है भाई, मोदी ने की करवा दिया आपने, कोई बढ़िया काम तो क्या बताऊँ, सारे बढ़िया करे। सारे बढ़िया करे। हाँ तो लगा है जनता ये जो चुनाव आओगे तो मोदी जी मोदी बनाएगा। बनाएगा। तो ये सारी पार्टी जो विपक्ष है ना, वो सारा इकट्ठा हो रहा है, तो नू कदे सारे इकट्ठे होकर हरा दे कदे? कौन यार, मोदी बनाएगा पक्का बनाएगा। हाँ बीजेपी रहेगी। हाँ चलो भाई, ये तो समय के क्रम में है बात कि भाई कौन जीता और कौन आ रहा है, लेकिन सर के ऊपर है एमपी चुनाव। थोड़ा ही साइड आ जाए भाई, चुंदा नहीं लगा। एमपी चुनाव सर के ऊपर हैं और युवा साथी 11th क्लास में है, और यो अगर नू करना रहे तो कहीं ना कहीं इस बात तब यह चीज़ दर्शा है भाई, दिखा है कि युवा में आक्रोश इतना ज़्यादा नहीं है। हो सके है भर्ती कैंसिल होना या फिर धांधलेबाजी होना, घोटालेबाजी होना, बहुत सारे जो है ईवीएम मशीन का जो है कई आरोप लगे हैं पार्टी पे। लेकिन आने वाले चुनाव वो तो बेरा पटे जाएगा 3-4 महीना कि जनता किस तरफ जा है, कौन एमपी होंगे और कौन देश का प्रधानमंत्री होगा। लेकिन आपकी क्या राय है और कमेंट बॉक्स में दे दियो भाई। वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाची ताइन भाण भाई नाम सचिन की राम राम जी।